मोदी के नारे लग रहे हैं। इसमें छोटा सा मुद्दा आ जाता है मणिपुर जल रहा है। मोदी जी इस पे ना ही कोई बयान दे पा रहे हैं, ना ही मोदी जी वहाँ जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों? दो पक्षों की लड़ाई है वहाँ पे, दो पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं। मोदी की गलती जो भी, मोदी तो वहाँ पे बढ़ाने गया नहीं है। यहीं दो लोग झगड़ा करने लगे, पुलिस वाला दो डंडा मार दे, हट जाएंगे। हटेंगे कि नहीं? वहाँ मणिपुर में आपकी सरकार, आप यूक्रेन की लड़ाई रोकने का दावा करते हो। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ 250 से ज़्यादा लोग मर गए, आप रोक नहीं पा रहे हो। मणिपुर की लड़ाई रुक भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ की सरकार ऐसी है कि चाहती नहीं कि बंदा दूसरे स्टेट से आके। बीजेपी की सरकार वहाँ पे बीजेपी की नहीं है, ये शुरू से था सर कांग्रेस। हाँ बिल्कुल मारपीट होनी चाहिए। मतलब वो भारत के लोग नहीं है। हमें राइट नहीं मिलेगा वहाँ खरीदने क्या वो भारत के लोग नहीं है? क्या वो भारत के लोग? अरे नहीं है ना। फोर्स तो वोट तो वो भी डालते हैं प्रधानमंत्री जी को। नहीं वो इलेक्शन में तो वो एमपी तो वो हम नहीं मानते उनको, हम नहीं मानते हैं। मणिपुर को हिंदुस्तानी नहीं मानते आप। मणिपुर हिंदुस्तानी में नहीं है। अभी महागठबंधन की बात हो रही थी। महागठबंधन एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पूरी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। दूसरे तरफ अमेरिका में मोदी के नारे लग रहे हैं। इसमें छोटा सा मुद्दा आ जाता है मणिपुर जल रहा है। मोदी जी इस पे ना ही कोई बयान दे पा रहे हैं, ना ही मोदी जी वहाँ जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों? दो पक्षों की लड़ाई है वहाँ पे, दो पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं। मोदी की गलती जो भी, मोदी तो वहाँ पे बढ़ाने गया नहीं है। अब जो भी होगा शांति का समाधान मोदी लाएंगे वहाँ पे। एक बात तो ये भी है ना, मणिपुर में सरकार तो बीजेपी की थी। बीजेपी की सरकार थी तो उससे फर्क क्या पड़ता है? जब हमें शांति व्यवस्था का सबसे बड़ी जिम्मेवारी बीजेपी को लेनी चाहिए थी। मान लिया लेनी थी, लेकिन जब हमें किसी से लड़ाई करना है तो क्या हम रुक जाएंगे? मोदी की मान लेंगे? मोदी हमें बचाने आ जाएगा कि हमें रोकने आ जाएगा? हमें तो लड़ाई करना है। जब उन दोनों पक्षों को लड़ाई करना है तो कर रहे हैं वो। लेकिन 4 साल 5 साल पहले क्यों नहीं हुई? मोदी और उनका कानून, यहीं लड़ाई, ये एक सेकंड सुन लीजिए। यहीं दो लोग झगड़ा करने लगे, पुलिस वाला दो डंडा मार दे, हट जाएंगे। हटेंगे कि नहीं? वहाँ मणिपुर में आपकी सरकार, आप यूक्रेन की लड़ाई रोकने का दावा करते हो। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ 250 से ज़्यादा लोग मर गए, आप रोक नहीं पा रहे हो 2 महीने से। वहाँ रुकेगी भी नहीं, वहाँ नहीं रुकेगी। मतलब आप या तो चाहते नहीं हो या तो होने देना चाहते हो कि मरे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वहाँ चुनाव, अभी सुनिए, एक आदमी ने एमपी में पेशाब कर दिया, उसका घर ढा दिया गया, वहाँ 250 से ज़्यादा लोग मार दिए गए। आपके प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा रहे हैं। मतलब रुकना चाहिए ना भाई, किसी भी तरह रोकिए, वहाँ हिंसा रुकनी चाहिए। कहने से कुछ नहीं होता। देखो ये सवाल हाँ जी कह रहे हैं ना, मणिपुर की लड़ाई रुक भी नहीं सकती। जैसे कश्मीर के अंदर ना कोई आदमी लैंड नहीं खरीद सकता, यहाँ का बंदा हिंदू वहाँ पे भी नहीं खरीद सकता, इसलिए झगड़े तो होंगे वहाँ पे। पहले तो सबको, पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी को राइट होना चाहिए, कहीं भी खरीदे कहीं भी बेचे। वहाँ पे नहीं खरीद सकते आप लैंड जाके, वहाँ पर रह नहीं सकते आप जाके, मकान बना के नहीं रह। ये वजह, ये क्या ये वजह है लड़ाई की? वजह ये है क्या लड़ाई की? ने बीज बोए, ये कांग्रेस ऐसे बीज बो के गए हैं कि वहाँ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं। फिर मणिपुर नहीं, हर आदिवासी इलाके और पहाड़ी इलाके में जमीन नहीं खरीद सकते। नहीं हर एक में नहीं है। हिमाचल में जाइए ले लीजिए, आप लीजिए, उत्तराखंड में ले लीजिए, कोई मना हो रही है? पर्टिकुलर में इन्होंने पर्टिकुलर में रखा। वहाँ पे क्या है, आपका जहाँ झगड़े चल रहे हैं वहाँ पे कुल मिला क्या है, आप क्रिश्चियन मनुष्य वाले खरीद सकते हैं, मोहम्मदन खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद सकते। आप बात अलग कर रहे हैं। आपको या फिर सोर्स गलत मिला है या फिर आप फिर मेरे से बात कीजिए। आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, कि वहाँ पे शांति क्यों नहीं बहाल हो रही, और हिंसा शुरुआत कैसे हुई? हिंसा की शुरुआत कैसे हुई? नहीं चाहिए, जब तक सबको राइट न मिले नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सबको लो मार दो, मारपीट होनी चाहिए, वहाँ पे मार दें सबको। हाँ बिल्कुल मारपीट होनी चाहिए। मतलब वो भारत के लोग नहीं है? हमें राइट नहीं मिलेगा वहाँ खरीदने। क्या वो भारत के लोग नहीं है? हैं? क्या वो भारत के लोग नहीं? अरे नहीं है ना,
क्योंकि हम खरीद नहीं सकते, वहाँ रह नहीं सकते जाके, तो ऐसा तो होना चाहिए। वो व्यंग कर रहे हैं हमने एक बात बताओ, यहाँ कहते जी लोकतंत्र है, काहे का लोकतंत्र बताइए। एक बात बताइए, ये आप नौकरी करते हैं सरकारी, 60 साल में आपको धक्का मार के घर भेज देते हैं, ये साले बुढ़े बुढ़े। मणिपुर वालों को तो एक तरफा यही कह दिया कि वो देश के नागरिक ही नहीं है। नहीं, आपने मणिपुर को तो एक तरफा यही कह दिया कि वो देश के नागरिक नहीं है मणिपुर वाले। मणिपुर में आप लोग जाके नहीं रह सकते। ठीक है, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, क्या वो देश में नहीं है? वहाँ फिर हमें क्या मतलब, जब हम जा ही नहीं सकते वहाँ तो हम करिए, हमें क्या लेना देना है? एक बात बताइए, बताओ हमें क्या लेना देना कि हम मतलब इंडिया में मणिपुर को छोड़ के हम कहीं भी ज़मीन खरीद के रह सकते हैं, अपने राइट ले सकते हैं, मणिपुर में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहाँ की सरकार ऐसी है कि चाहती नहीं कि बंदा दूसरे स्टेट से आके। बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। बीजेपी की नहीं है, ये शुरू से सर कांग्रेस ला बना हुआ आज का। दादा, आपको मैं एक बात ही बोल रहा हूँ, आप तो बोल रहे हैं कि मणिपुर वहाँ पे हिंसा खत्म ही ना हो, सबको मार दिया जाना चाहिए। हम तो वही कहते हैं, जब तक सबको राइट नहीं मिले नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये जो आपने सोर्स ढूंढा है कि मणिपुर में लड़ाई हो रही है, ये क्यों हो रही है? आपको क्यों लगता है? लड़ाई तो हो ही रही है, सोर्स आपको पता है ये क्यों, क्या वजह क्या है? क्या वजह है लड़ाई? रिजर्वेशन की है और क्या है? वो जो वहाँ के रिजर्वेशन किया ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। हाँ पता है, हमें सब पता है क्यों हो रही है, मगर हम फिर भी चुप हैं। इसमें जमीन का मामला कहाँ से आ गया? जब हम लोग वहाँ जाके रह नहीं सकते जमीन, तो हम किसी के लिए काहे को अपनी एनर्जी खराब करें? तो फोर्स तो वोट तो वो भी डालते हैं प्रधानमंत्री जी को। नहीं, वो इलेक्शन में तो वो एमपी तो वो हिंदुस्तानी नहीं है, हम नहीं मानते उनको, हम नहीं मानते हैं। मणिपुर को हिंदुस्तानी नहीं मानते आप, मणिपुर हिंदुस्तानी में नहीं है। आप अलग अलग विचारधाराएं जान रहे हैं। भारत एक अखंड भारत की बात होती है, जिसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, जिसमें बांग्लादेश भी आ जाती है। पर उसी भारत में एक ऐसी बात होती है कि एक नॉर्थ ईस्ट का राष्ट्र जो पहले से ही अपने पहचान को लेकर लड़ रहा है, जो पहले से ही अपनी पहचान को लेकर लड़ रहा है, आज भी कोई नॉर्थ ईस्ट का इंसान अगर दिल्ली आता है तो उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आज दिल्ली में खड़े होकर लोग ये कह रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को अपना हिस्सा ही नहीं मानते। जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो, मरने दो, मणिपुर वाले हमारे भारत के नागरिक नहीं है। ऐसी विचारधाराओं के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। द वॉइस ऑफ वॉरियर के साथ कैमरामैन हितेन के साथ अमृतपाल, द वॉइस ऑफ वॉरियर।